और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे निगरान हुकूमत के इख्तियारात से मुतालिक। निगरान हुकूमत के इख्तियारात से मुतालिक शेख 230 बिल से ना निकालने पर इत्तेफाक हो गया है। निगरान हुकूमत के इख्तियारात अब महदूद होंगे, कोई नया मुआहिदा नहीं किया जा सकेगा, जबकि निगरान हुकूमत को 2 फरीकी और सह फरीकी मुआहिदों का इख्तियार भी होगा। निगरान हुकूमत को पहले से जारी मंसूबों पर इदारों से बात करने का इख्तियार होगा। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान जावेद मलिक से। उस्मान, क्या डिटेल्स हैं, सबसे पहले तो आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का एक बार फिर से इन कैमरा इजलास हुआ और आज के इजलास में निगरान हुकूमत और निगरान वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात के हवाले से अहम इन कैमरा इजलास हुआ, जिसकी सरबराही सरदार अयाज सादिक ने की। और गुज़श्ता रोज अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों ने भी निगरान हुकूमत के इख्तियारात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और आज हुकूमत इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब हो गया। हुकूमत का निगरान हुकूमत के इख्तियार से मुतल्लिक शिक 230 बिल से ना निकालने का फैसला किया है और निगरान हुकूमत से मुतल्लिक शिक 230 में तरमीम कर दी गई है। निगरान हुकूमत 2 फरीकी और सह फरीकी मुआहिदों का इख्तियार होगा, जबकि शिक के मुताबिक निगरान हुकूमत पहले से जारी मंसूबों पर इदारों से बात करने का इख्तियार होगा, जबकि निगरान हुकूमत के इख्तियारात महदूद होंगे और निगरान हुकूमत कोई नया मुआहिदा नहीं कर सकेगी। सिर्फ निगरान हुकूमत पहले से जारी प्रोग्राम और मुआहिदे मंसूबों से मुतालिक इख्तियार इस्तेमाल कर सकेगी। यूं निगरान हुकूमत के हवाले से हुकूमत ने इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब हो गई है। जी ठीक है, अब ये इत्तेफाक हो गया है। इसी मामले पर, इस अहम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन मुनीफ फारूक साहब। मुनीफ साहब, जिस तरीके से गौर किया जा रहा था इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 230 में तरमीम करने पर, अब ये देखा जा रहा है कि इस पर इत्तेफाक हो गया है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि इत्तेहादियों ने नून लीग को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बुनियादी बात यह है कि जो सेक्शन 230 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसके अंदर ये बात जरूर लिखी गई थी कि जो डे टू डे अफेयर्स है वो कोई भी निगरान हुकूमत चलाएगी और उसके पास मेजर पॉलिसी डिसीजन करने का इख्तियार नहीं होगा। लेकिन उसी सेक्शन के अंदर एक गुंजाइश दी भी गई है कि अगर कोई इंटरनेशनल नेगोशिएशन या कुछ काम करना है तो उस हवाले से एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर, यानी गैर जो मामूली सर्कमस्टांसेस है उनके अंदर जो भी वफाकी हुकूमत होगी या जो भी निगरान हुकूमत होगी वो उस पर उसके हवाले से फैसला ले सकती है या उस पर उसके हवाले से बात कर सकती है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस सेक्शन की उस तरह से तरमीम करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जहाँ ये बाउंड करती है इलेक्शन तक निगरान हुकूमत को कि वो डे टू डे अफेयर चलाए, वहीं पर गैर मामूली हालात के अंदर को गुंजाइश भी देती है निगरान हुकूमत को और रियासत के ऊपर बराजमान उस निगरान हुकूमत को कि वो अगर कोई डिसीजन लेने हैं जिनके जो अर्जेंट नेचर के हैं और जो बहुत अहम है, उनको गैर मामूली हालात में एड्रेस भी कर सकती है और उस हवाले से फैसला भी ले सकती है। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा अहम मामला IMF से जो डील हुई है उसके हवाले से बारहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी कहा गया है कि जो आगे आने वाला निगरान सेटअप होगा वो भी, और इसके साथ साथ जो अगली हुकूमत आएगी उसको भी पूरी तरह से इस पर अमल दरामद करना होगा। आपको लग रहा है कि जो IMF का मुआहिदा है, अगर इसकी वजह से मुस्तकबिल में कोई मामलात ख़राब होते हैं या किसी किस्म की मुश्किलात पेश आती हैं तो उसमें भी रद्दोबदल किया जा सकेगा? निगरान सेटअप के पास ये इख्तियार होगा? देखिए, जहाँ तक ये IMF से मुआहिदे की बात है, तो अगर आप जो इस वक्त एग्जिस्ट करता है आपका सेक्शन 230 इलेक्शन एक्ट का, उसकी अगर आप 230(2) का जो पार्ट डी है अगर उसका मुताला करें तो उसमें लिखा हुआ है कि जो निगरान हुकूमत होगी वो बिल्कुल उसमें लिखा हुआ है कि वो ये काम नहीं कर सकेगी कि अगर कोई उसमें इंटरनेशनल नेगोशिएशन करनी है किसी गैर मुल्क के साथ, किसी एजेंसी के साथ, या कोई रेटिफाई करना है एग्रीमेंट, अनलेस के वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर ना हो। तो यहाँ अगर ये तरमीम की गई है या अगर अच्छा मुनीफ साहब, एक शॉर्टली बात बता दें कि उसमें ये भी लिखा हुआ है कि मेजर पॉलिसी मेकिंग नहीं हो सकती लेकिन अर्जेंट मैटर्स पर पॉलिसी मेकिंग की जा सकती है। जी बिल्कुल, जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जो बुनियादी है आपका सेक्शन 230 जो तक मौजूद है, उसके अंदर जहाँ रोका गया है निगरान हुकूमत को, निगरान वज़ीर-ए-आज़म को कि ना वो पॉलिसी डिसीजन ले सकते हैं, ना वो कोई बड़े अहम फैसले कर सकते हैं, ना किसी गैर मुल्क से बात कर सकते हैं, ना किसी इंटरनेशनल एजेंसी से नेगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन उनके एंड में प्रोवाइजो दे दिया गया है, यानी गुंजाइश दे दी गई है कि या वो मैटर बहुत अर्जेंट हो, एक्सपीडिएंट हो, या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस यानी गैर मामूली सर्कमस्टांसेस हो तो ये ऐसा कर सकती है।
जारी बात है, रियासत का कारोबार तो चलना है, बिल्कुल, तो उसके हवाले से तो अगर कोई मामला आगे चलाना है तो उसमें तो रुकावट नहीं आनी चाहिए, उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, सीनियर रैंक पर्सन मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है।